हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस 3 to 4 लेक्चर में हमने 7 रिजल्ट प्रूफ किए हैं जो स्पेशल इंटीग्रल के रिजल्ट थे एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट हमने प्रूफ तो कर लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ले लिए हैं, बट टोटल 7 जो रिजल्ट्स है वो अभी मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ एंड अगेन कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं कि आपको एक साथ सातों जो रिजल्ट है वो समझ जाए कि आपको जब लर्न करना है तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे एंड उसका यूज़ इंटीग्रल के टाइप्स में कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे हमने 7 रिजल्ट जो है वो लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे यदि हम कंपेयर करते हैं या फिर आपको जैसे ये लर्न करना है, तो जब भी आप ये लर्न करेंगे सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट 3 रिजल्ट में 1 डिवाइडेड बाय जो वैल्यूज़ हैं, 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू जो है इसमें रूट नहीं है, मीन्स विदाउट रूट है। एंड देन 4th 5th 6th 7 में इंटीग्रल 1 बाय जो भी हमने फंक्शन दिया हुआ है वो रूट में लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि 7 रिजल्ट में 3 रिजल्ट विदाउट रूट है एंड रिमेनिंग 4 रिजल्ट रूट वाले हैं। तो अब यहाँ पे पहला यदि इंटीग्रल देखते हैं तो इंटीग्रल है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो भी ये फंक्शन में प्लस रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 बाय tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये सिंपल रिजल्ट है। देन सेकंड रिजल्ट में इंटीग्रल 1 बाय ये दो वैल्यू के इन बिटवीन माइनस है एंड यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब माइनस वाले फंक्शन है तो ये अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि पहले कांस्टेंट का स्क्वायर है या फिर पहले फंक्शन का स्क्वायर है। तो ये सेकंड और थर्ड जो रिजल्ट हैं ये रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन में और यहाँ पे अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम टाइप से ही है। स्टार्टिंग है 1/2 है, देन लॉग ऑफ सेकंड रिजल्ट में पहले यदि कांस्टेंट वैल्यू है तो आंसर होगा a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स। थर्ड रिजल्ट में पहले एक्स स्क्वायर है देन माइनस के बाद ए स्क्वायर है तो आंसर है 1/2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये दो रिजल्ट आप कंपेयर करके इसको लर्न कर सकते हैं। देन फोर्थ रिजल्ट इज, अभी ये यहाँ से रूट वाले रिजल्ट स्टार्ट होते हैं जो है इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो यहाँ पे रूट में कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स फंक्शन स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। देन यहाँ पे अभी 5th and 6th रिजल्ट जो है ये भी हमें कंपेयर करना है कि दोनों में इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ पहले एक्स स्क्वायर है देन माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है फिर प्लस ए स्क्वायर है। तो दोनों में क्या है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो इसका आंसर जो है वो सिमिलर टाइप में ही है बट यहाँ पे सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो जब भी इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है तो इसका आंसर है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड इंटीग्रल 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है तो आंसर होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो जो रूट में वैल्यू है सेम यहाँ पे लिखना है, जो रूट में यहाँ पे वैल्यू है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये दो रिजल्ट हम एक साथ कंपेयर करके देन लास्ट इज इंटीग्रल 1 बाय एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज 1 बाय ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये डिफरेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमें ये समझ रहा है कि जैसे ये फर्स्ट रिजल्ट जो विदाउट रूट है एंड प्लस है तो इसका आंसर 1 बाय tan इनवर्स एक्स बाय प्लस सी है। देन फोर्थ रिजल्ट जिसमें रूट का रिजल्ट है तो इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ पहले कांस्टेंट स्क्वायर देन माइनस एक्स स्क्वायर है तो आंसर साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी है। देन सेवंथ रिजल्ट जो इंटीग्रल 1 बाय एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंट है कि रूट के आउटसाइड में एक्स है तो आंसर है 1 बाय सेक इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। देन रिमेनिंग जो 4 रिजल्ट है जो सेकंड और थर्ड रिजल्ट है ये आप कंपेयर करके इसको ध्यान में रखेंगे। एंड जो 5th and 6th रिजल्ट है वो भी दो रूट वाले रिजल्ट है जो कंपेयर करके आपको ध्यान में रखने हैं। तो आप ये 7 रिजल्ट जो हैं वो आप अच्छे से इसको एक बार एनालाइज करेंगे, इसको अच्छे से आप ऑब्जर्व करो एंड ये आपको लर्न रहने ही चाहिए। अभी सभी को डिफरेंट वे से वो याद हो सकते हैं बट
एनी हाउ आपको ये लर्न होने ही चाहिए, ये माइंड में फिक्स कर लेना है, बिकॉज ये जब लर्न होंगे तो ही हमें अभी यहाँ से जो टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको अच्छे से सॉल्व करना आ सकता है। तो वो टाइप अच्छे से आने के लिए अगेन हमें इस 7 रिजल्ट पे कुछ क्वेश्चन स्टडी करने पड़ेंगे, ताकि आपको जो टाइप हम स्टार्ट करेंगे वो समझने में आपको ईजी जाए। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/4x² + 11 ऑफ dx। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हमें पता है कि जब भी इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसको असाइन करते हैं लेट i = इंटीग्रल 1/4x² + 11 ऑफ dx। एंड जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में जो x² है, x² के पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए होता है, तो ये 4 आउटसाइड लेंगे। आउटसाइड मीन्स ये 4 से हमको दोनों टर्म को डिवाइड करना है। एंड देयरफॉर i = दिस 1/4 आउटसाइड एंड इंटीग्रल 1/4 से 4x² को डिवाइड करना है, तो 4 गेट कैंसल, यहाँ पे आएगा x², देन प्लस 4 से 11 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा 11/4 ऑफ dx एंड इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे है 1/x² प्लस, अब ये चेक करना है कि x² के बाद जो सेकंड टर्म है वो 11/4, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है ये हमें पता होना चाहिए। तो 11 जो है वो √11 का स्क्वायर होता है एंड 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये √11/2 का परफेक्ट स्क्वायर ऑफ dx हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले 4 कॉमन ले लिया है, देन 4 से डिवाइड किया दोनों टर्म को, एंड ये चेक किया सेकंड टर्म जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। एंड नाउ वी कैन यूज़ वन ऑफ द रिजल्ट आउट ऑफ दिस 7। तो यहाँ पे 1/4 एज इट इज़ लिखेंगे एंड इंटीग्रल 1/x² + a² dx। तो ऐसी रिजल्ट है फर्स्ट, इंटीग्रल 1/x² + a² dx is 1/8 tan इनवर्स x/a + c एंड देयरफॉर 1/a का वैल्यू यहाँ पे है √11/2 एंड इनटू tan इनवर्स ऑफ x/a का वैल्यू अगेन है √11/2 एंड देन प्लस c। तो लास्ट स्टेप में यहाँ पे जो 2 2s 4 कैंसिल होके ये 1 × 1 = 1 एंड ये 2 2s 4, तो 2√11, ये आएगा 2√11 इंटू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे ये जो 2 है ये 4th टर्म है क्योंकि x के अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स 1 सेकंड टर्म, √11 इज 3rd टर्म एंड दिस 2 इज 4th टर्म। तो 2 न्यूमरेटर में ले लेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो आंसर होगा 2x/√11 एंड देन प्लस c। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि ये जो रिज़ल्ट है इसका यूज़ कैसी होता है, ये इसके और कुछ हम एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं, बट ये स्टडी करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट हम 6 रिज़ल्ट्स तक हम ले रहे हैं इसमें क्या है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है जो फंक्शन है, दूसरा कांस्टेंट का स्क्वायर है, या फिर कांस्टेंट का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में एंड फंक्शन स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि हमें ये रिज़ल्ट डायरेक्टली यूज़ कब कर सकते हैं, जब एक फंक्शन का स्क्वायर हो एंड प्लस या माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो। तो ऐसी 3 विदाउट रूट वाले रिजल्ट है, देन 3 रूट वाले रिजल्ट्स हैं जिसमें पहले एक तो कांस्टेंट स्क्वायर फिर फंक्शन स्क्वायर, या फिर पहले फंक्शन स्क्वायर फिर कांस्टेंट स्क्वायर, या दोनों के बीच में प्लस माइनस ऐसी कुछ होगा। लास्ट रिजल्ट सिर्फ डिफरेंट है जो 1/x इंटू √(x²-a² फॉर्म में है। तो ये फॉर्म यदि आपको आता है तो हम जो टाइप नंबर 1 स्टार्ट करेंगे उसमें इस रिज़ल्ट का यूज़ कैसे करना है वो हमें अच्छे से सीखना है। बट सबसे पहले हमको ये यूज़ करना आना चाहिए। एक एग्जांपल, हम रूट में यदि कोई वैल्यू है, रूट में यदि कोई फंक्शन है तो वो कैसे सॉल्व करना वो भी हम ले लेते हैं, जिसमें सेम ये रिजल्ट्स यूज़ होंगे, बट रूट वाले ये 4 रिजल्ट्स में से कोई एक रिज़ल्ट हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/√3x² - 7। तो ये क्वेश्चन में रूट में फंक्शन दिया है, तो ये रिज़ल्ट नंबर 4, 5, 6 या 7 में से कोई रिज़ल्ट इसमें यूज़ हम कर सकते हैं। बट
हमें पता है कि रिजल्ट यूज़ करने के लिए पहले एक्स स्क्वायर के पहले जो भी कोइफिशिएंट है वो 1 ही होना चाहिए एंड सेकंड कांस्टेंट वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसे स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में लाने के लिए हमें सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है उसे कॉमन लेना होगा। तो आंसर में पहले हम लिख लेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/√3x² - 7। देन इन नेक्स्ट स्टेप आई इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल 1/√, यहाँ से एक्स स्क्वायर के पहले जो 3 है वो कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन, जो भी टर्म कॉमन होता है वही टर्म से दोनों टर्म को डिवाइड होता है। तो 3 से 3 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, देन माइनस 7/3 ऑफ dx। अब रूट में जो भी वैल्यू हमने कॉमन ली है वो परफेक्ट स्क्वायर यदि है तो वो आउटसाइड हो सकती है। जैसे यहाँ पे 4 होता तो आउटसाइड हम 2 लिखते हैं, बट ये 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आउटसाइड में √3 ही हमें लेना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा 1/√3 एंड इंटीग्रल 1/√, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है एक्स स्क्वायर, देन माइनस, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 1/√3 के बाद इंटीग्रल 1/√, में हमने एक्स स्क्वायर लिया है एंड सेकंड टर्म ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7/3 ये √7/3 का ही परफेक्ट स्क्वायर है एंड इसलिए उसे हम रूट में ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम इंटीग्रल 1/√x² - a² का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर्मूला तभी हम यूज़ करेंगे जब हमें वो लर्न होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूले लिखे हैं तो आप अभी देख सकते हैं कि इसमें से फॉर्मूला नंबर 5 जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो है इंटीग्रल 1/√x² - a² फॉर्म में। तो इसको यूज़ करने के लिए 1/√3 पहले एज इट इज़ लिखेंगे, देन इनटू फॉर्मूले में डायरेक्टली लॉग ऑफ, तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ, देन इन ब्रैकेट x, तो यहाँ पे x का वैल्यू x ही रहेगा, देन प्लस √x² - a², तो यहाँ पे लिखेंगे x² एंड माइनस a मीन्स √7/3 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस c। तो फाइनल आंसर होगा इसका 1/√3 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस √x² माइनस रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, सो 7/3 एंड प्लस c। तो आज अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे आपको ये कंप्लीट क्लियरिटी आ रही है कि ये इस टाइप के जो भी रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। एंड ऐसे ही कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे जिसमें ये सारे इंटीग्रल के, स्पेशल इंटीग्रल के ये सारे रिज़ल्ट हमको यूज़ करना है। एंड ये जो हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये क्वेश्चन के पहले कुछ स्टेप्स हमें सिर्फ फॉलो करना है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन हमें टाइप नंबर 1 में यूज़ करना है। तो वो टाइप अच्छे से समझने के लिए और आपको करना क्या है, तो ये रिज़ल्ट अच्छे से लर्न करना है। तो पहले सारे प्रूफ जो हमने ये रिज़ल्ट के किए हैं वो आपको समझने हैं, एंड एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए और टाइप सॉल्व करने के लिए अभी आपको ये रिज़ल्ट लर्न रहने चाहिए। तो 12th पॉइंट ऑफ व्यू एंड एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के लिए ये रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के टाइप स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे जो रिज़ल्ट है वो आप कॉपी में लिख लेंगे, या जो एग्जाम्पल हमने लिए वो भी आपको सारे लिखने हैं, एंड कंटिन्यूशन में ये सारे पार्ट्स आप देखेंगे तो ही आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लियर होगा। सो थैंक यू वेरी मच।